तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्पंक क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करूंगा, भारतीय भवन बुक का, क्लास 10th का। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 नहीं देखा है तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15/17 और शेक ए बराबर 17/8। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप सभी फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। लंब, आधार और कर्ण का रिलेशन का जो फार्मूला होता है वो काफ़ी यूज़फुल है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर 15 कोट ए बराबर 8 लिख लिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सो आप देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोट ए बराबर 8/15 कर देंगे। ठीक है, ये गुना में है, कोट ए जो है, कोट ए का गुना में क्या है 15 है, तो जब इधर गुना में रहता है तो इस साइड आता है तो क्या होता है, भागे में चला आता है, ये बट्टे में चला आएगा। ठीक है, तो कोट ए बराबर हमारे पास यहाँ 8/15 प्राप्त हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये 8 हमारा क्या हो जाएगा, कोट थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, 8 हमारा क्या हुआ, आधार, और ये क्या हुआ, लंब हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8 हमें प्रूव करना है। तो साइन ए का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। तो आप यहाँ देख सकते हैं लंब दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है। तो साइन ए का जो फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए बराबर 15/17 हमें सिद्ध करने के लिए कर्ण की तो ज़रूरत होगी ही ना दोस्तों। तो हमें सबसे पहले कर्ण निकाल लेना यहाँ पे अति आवश्यक है। तो दोस्तों हमें यहाँ कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे लंब के जगह पर जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। तो लंब बराबर यहाँ कितना है, तो दोस्तों चलिए अब हम यहाँ पे लंब के जगह पर लिखते हैं। तो लंब के जगह पर हम यहाँ लिखते हैं 15। ठीक है, और 15 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और आधार हमारा क्या है यहाँ 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो दोस्तों उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, तो 15 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं। मतलब 15 का स्क्वायर है तो यहाँ क्या इसको करेंगे 15 गुने 15। ठीक है, इसके पावर में 2 है तो इसलिए हमने यहाँ इसको 2 बार लिखा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 रहता तो उसको हम कितने बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 8 को भी हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 को 15 से गुना करते हैं तो क्या होता है 225, और 8 को 8 से करते हैं तो 8 8 है 64। ठीक है दोस्तों, चलिए इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 289, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 17 होता है। ओके, तो यदि आपको वर्गमूल नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ वर्गमूल करके, यदि आता है तो और अच्छी बात है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ क्या लिखा है, रूट अंडर 289, तो इसका वर्गमूल क्या हमने यहाँ लिखा 17। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वर्गमूल कैसे करते हैं, यदि आता है तो सही है, चलिए जिसको नहीं आता वो देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये 2 है तो सबसे पहले हम यहाँ क्या है 289 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड से जो है ना जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, जोड़ा लगा लिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है, तो एक में करते हैं तो 1 होता है, 2 से 2 में करते हैं तो 4 होता है। और वर्गमूल में क्या होता है कि जिस संख्या से हम लगाएंगे ना तो उसी संख्या से गुना करने पर वो संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई संख्या नहीं है, जैसे हम एक से अगर लगाते हैं तो एक एकम 1 ही होता है, और 2 से लगाते हैं 2 दूनी 4 ही होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि यदि 2 से हम 1 में गुना करें तो 2, तो ऐसा नहीं हो सकता, भाग का नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसका थोड़ा अलग नियम है। तो किसी भी संख्या से अगर लगाते हैं तो उसी संख्या से गुना करने पर हमें वो संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तो आ ही नहीं सकता है, तो क्या करेंगे, एक एकम 1 लगाएंगे यहाँ पे, एक एकम 1। ठीक है, 2 से 1 घटाते हैं तो 1 होता है, और एक एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। मतलब इस संख्या जितना से लगाया हमने तो यहाँ भी लिखा, और एक एक यहाँ पे जोड़ भी देना है। जो संख्या ऊपर लिखे ना तो वही संख्या नीचे भी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 8 9। अब चलिए यहाँ पे क्या है 2 है, तो आप जो भी संख्या देंगे ना तो 2 के साथ ही दे के हमें उससे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 7 देते हैं, तो यदि हमने यहाँ पर 7 दिया तो 7 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 189। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ 189 आ चुका है।
तो यहाँ 7 देंगे और यहाँ भी 7 देंगे और 7 लिख के यहाँ पे ऐड भी कर देंगे और 189 ये कट गया। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका दुगुना यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे यहाँ वर्गमूल किया। तो 17 यहाँ हमने यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ कर्ण बराबर 17 आ चुका है। हमें सिद्ध क्या करना है कि साइन ए बराबर 15/17 और शेक ए बराबर 17/8। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन ए बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लंब क्या दिया हुआ है, लंब बराबर 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 15 तो लिख सकते हैं और कर्ण हमारा अभी क्या निकला है 17, तो 17 हमने यहाँ लिख दिया। तो देखिए दोस्तों हमें साइन ए बराबर 15/17 प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे शेक ए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण बट्टे आधार होता है। मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, तो कर्ण के जगह पर हम यहाँ क्या लिख देंगे, 17 लिखेंगे, 17। ठीक है, और आधार हमारा क्या है क्वेश्चन में 8 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड, PROVED। ओके, तो दोस्तों आपने देखा कि साइन ए बराबर 15/17 और शेक ए बराबर 17/8 प्रूव्ड हो चुका है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला था, कर्ण निकाला था। कर्ण निकालना जो अत्यावश्यक था सिद्ध करने के लिए, साइन ए का वैल्यू और शेक ए का वैल्यू।